हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अपने पास 3 आइडेंटिकल बॉल है 1 2 3, वो ऐसे डायग्राम के अकॉर्डिंग प्लेस की हुई है, यानी हर एक के बीच में जो सेपरेशन है वो 10 मीटर है। इनिशियली क्या है कि ये जो फर्स्ट बॉल है ये 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करती है और सेकंड बॉल के साथ जाकर स्ट्राइक करती है। अब ये जो कोलिजन है ये बेटा इनइलास्टिक है ना, इनइलास्टिक और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कितना है बेटा 0.5। फिर सेकंड बॉल और थर्ड बॉल के बीच में जो कोलिजन है वो कैसा है बेटा, वो परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, तो उससे मुझे व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 बॉल के बीच में जो दो कोलिजन होंगे, अभी हम चेक करेंगे कि कैसे होंगे दो कोलिजन, तो उसका जो टाइम इंटरवल है, उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताओ ज़रा, हम यहाँ पे फिर से डायग्राम बना लेते हैं कि ये अपने पास फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल और ये थर्ड बॉल। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड बेटा, ये जा रही है इधर 10 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, ये इनइलास्टिक कोलिजन करती है। ठीक है, यहाँ पे भी डिस्टेंस 10 है और ये भी डिस्टेंस बेटा कितना है 10। अभी अगर इनइलास्टिक कोलिजन करेगी तो याद है कि इनइलास्टिक कोलिजन में कोलिजन करने के बाद आफ्टर कोलिजन जो इनकी वेलोसिटीज़ बन जाती हैं, यानी फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी है वो कुछ v1 डैश, यानी अगर मैं इसको u1 मानूँ तो कुछ v1 बन जाएगी और सेकंड वाले की बन जाएगी v2। आफ्टर कोलिजन इसकी v1 है और सेकंड वाले की कितनी है, v2 है। ठीक है, तो v1 और v2 का बेटा जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो हमें पता होना चाहिए। v1 का जो फॉर्मूला होता है, v1 का फॉर्मूला होता है m1 माइनस em2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। परफेक्टली कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है तो ई बेटा 1 होता है इसमें, और अगर इन इलास्टिक है तो ई की वैल्यू यहाँ पे ई रखना पड़ता है और साथ में यहाँ लिखा जाता है बेटा u1 ना, प्लस आगे करके बेटा u2 की टर्म आती है। अब u2 तो इसमें 0 है क्योंकि सेकंड बॉल स्टेशनरी थी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0। यानी अगर मैं v1 कैलकुलेट करूँ बेटा तो v1 को कैलकुलेट करने पे ये m माइनस 0.5m डिवाइडेड बाय बेटा 2m इंटू 10 ये लिखना पड़ेगा ना। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें v1 को तो v1 की वैल्यू बेटा अपने पास आएगी v1 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब कि फर्स्ट बॉल जो है वो स्ट्राइक करने के बाद उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 2.5 रहेगी। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये जो v1 है ना, ये इसकी वेलोसिटी है 2.5, ये 2.5 के साथ इसी डायरेक्शन में कोलिजन होने के बाद भी जाती रहेगी। और v2 की वैल्यू की बात अगर हम करें बेटा, है ना, तो v2 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो v2 को सॉल्व करते हैं यहाँ पे v2 इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा होता है 1 प्लस ई, है ना, और साथ में m इंटू u1 डिवाइडेड बाय m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बेटा मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, जो u2 है उसकी टर्म 0 है तो मैं उसको पहले से ही ऑलरेडी 0 लिख रहा हूँ। तो v2 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, ये अपने पास बनेगी 1.5, m से m कट जाएगा, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2। यानी v2 की वैल्यू बेटा अपने पास बनेगी 7.5 ना, v2 की वैल्यू कितनी बनेगी 7.5 मीटर पर सेकंड। यानी कोलिजन होने के बाद ये जो सेकंड बॉल है ना, ये भी थर्ड की ओर मूव कर रही है ना। यहाँ पे हम थर्ड बॉल भी बना देते हैं, ये थर्ड बॉल की ओर मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा 7.5। अब ये 7.5 के साथ जब किसका स्ट्राइक करेगी तो ये थर्ड बॉल 7.5 के साथ, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो ये 7.5 से आगे चली जाएगी और सेकंड बॉल किस पे आ जाएगी बेटा, रेस्ट पे ना। अच्छा, ये सेकंड बॉल थर्ड बॉल तक जाते हुए कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके गई है बेटा 10 मीटर ना। यानी सेकंड बॉल थर्ड बॉल की जगह आ जाएगी और थर्ड बॉल आगे चली जाएगी ना। तो मैं यहाँ पे फिर से इसका डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें फर्स्ट और सेकंड बॉल ही आए सिर्फ। तो बेटा ये अपने पास आ गई फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल जो है वो थर्ड बॉल की जगह आ गई ना। अब फर्स्ट बॉल को फिर से, अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, अब इसकी वेलोसिटी है 2.5 ना, और ये जो सेकंड बॉल है बेटा ये रेस्ट पे। तो फर्स्ट बॉल को सेकंड बॉल के साथ जो सेकंड कोलिजन करना है उसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना है 10 मीटर, कितनी वेलोसिटी बेटा 2.5। तो अगर मैं टाइम की बात करूं कि उसको कितना टाइम लगेगा सेकंड कोलिजन में, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाय 2.5, यानी ये अपने पास आएगा टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड। यानी 4 सेकेंड के बाद जो है उसको फिर से वो कोलाइड करेगी। ये बात क्लियर है, तो आंसर बेटा 4 सेकेंड आ जाएगा।